चिड़िया का हीरे का जादुई पेड़। उत्तराखंड के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसका पति बंटी कबूतर हीरे की खदान में काम करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हीरे की खदान में काम करने क्यों जा रहे हो? वैसे भी वहाँ सांस लेना मुश्किल है। कालू सेठ से आज छुट्टी ले लो। नहीं टुनटुनी, तुम्हें पता नहीं है सेठ कितना खड़ूस है। एक दिन नहीं गया तो पूरे महीने का पगार काट लेगा। इसी शर्त पर तो उसने मुझे नौकरी दी थी। इतना कहकर बंटी कबूतर कालू सेठ के हीरे की खदान में काम करने चला जाता है। बंटी कबूतर खदान में जाकर हीरे ढूंढने लगता है और खुदाई करने लगता है। हीरे की खदान में खुदाई करते करते वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और फिर नहीं उठता। शाम तक बंटी कबूतर घर नहीं आया तो टुनटुनी चिड़िया को उसकी चिंता सताने लगी। बच्चों, अभी तक तुम्हारे पापा घर नहीं आए। मैं तुम्हारे पापा को देखने जा रही हूँ। रात होने को आ रही है। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं टुन्नू का ध्यान रखूंगी। टुनटुनी सीधा कालू सेठ के पास जाती है। सेठ जी, अभी तक मेरे पति घर नहीं आए। सुबह उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अरे मैं क्या जानूं तेरा पति कहाँ है? कम बखत ने अभी तक एक भी हीरा ढूंढ कर नहीं निकाला और बिना काम किए तनख्वाह पर तनख्वाह चाहिए बस। ऐसी खरी खोटी बातें सुनकर टुनटुनी परेशान हो जाती है। वह सोचने लगती है, आखिर सुनहरी के बापू गए तो कहाँ गए? टुनटुनी अपने पति को ढूंढने लगती है और उसी खदान के अंदर पहुंचती है और वहां बंटी जमीन पर पड़ा मिलता है। उसके पास एक नीला हीरा पड़ा था। वह बहुत तेज चमक रहा था। हाय रब्बा, ये क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए। आंखें खोलिए बंटी जी, आंखें खोलिए। बंटी का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? कहा था आज मत जाओ हीरे की खदान में, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। टुनटुनी रोती हुई घर आती है और साथ में वो जादुई नीला हीरा अपने साथ ले आती है। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। बच्चे पिता की मौत की खबर सुनकर रोने लगते हैं। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं। घर में चूल्हा तक नहीं जला था। मम्मी, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। दुखी टुनटुनी कालू सेठ के पास इस उम्मीद से जाती है कि बंटी की तनख्वाह उसे मिल जाए ताकि कुछ दिन तक तो सहारा मिल सके। क्या रे, तेरे पति ने जो मेरा नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसने मेरे पूरे 2 महीने बर्बाद किए और मुफ्त की तनख्वाह ली। तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी मैं खदान के काम पर लगा दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपकी खदान में काम कर लूंगी, पर मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। कुछ मेरे पति के पैसे मिल जाते तो मैं उन्हें भोजन करवा देती। फिर मैं आपके लिए हीरा खदान में काम कर लूंगी। ठीक है, ये ले 10 रुपए और इस महीने मुझे हीरा जरूर चाहिए, वरना मैं तेरा घर तुझसे छीन लूंगा। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से भोजन लेकर घर जाती है और अपने बच्चों को बुलाती है। सुनहरी और टुन्नू, जल्दी इधर आओ, मैं तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आई हूँ। माँ की आवाज सुनकर बच्चे भागकर बाहर आते हैं। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं और टुनटुनी की नजर उस चमकीले हीरे पर जाती है। काश हमारी किस्मत भी इस हीरे की तरह चमक जाए। अगर सेठ की खदान में काम नहीं करा तो सेठ हमारा घर भी छीन लेगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? डर के मारे टुनटुनी कालू सेठ के घर नहीं जाती और उस चमकीले हीरे को अपने आंगन में अपने पति की याद में मिट्टी में दबा देती है। हीरे को बेचकर अपने खाने का गुजारा कर सकती थी, लेकिन कालू सेठ को पता चला तो वो मुझे जिंदा मार देगा। अगले दिन जब टुनटुनी अपने घर के आंगन में निकलती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। पूरे आंगन में हीरे की फसल उगी हुई थी।
चारों ओर हरे भरे पेड़ और नीले चमकते हीरे दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो जल्दी जल्दी हीरो को तोड़कर बाजार में बेचने चली जाती है। अब उसका पहले से भी ज्यादा बड़ा घर था और घर में कोई खाने पीने की कमी नहीं होती। इस तरह टुनटुनी हीरे की खेती करके खुशी खुशी रहने लगती है। चूड़ियाँ बेचने वाली चिड़िया। रानी चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बीमार बेटे का गुजारा करती थी। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी लाल हरी पीली नीली चूड़ियाँ ले लो। आओ नैन्सी कबूतरी, ये चूड़ियाँ खरीद लो, बहुत ही मजबूत हैं ये। नहीं रानी चिड़िया, मुझे चूड़ियों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति जंगल की सबसे बड़ी दुकान से मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आए हैं, अलग अलग डिजाइन की। तुम्हारी तो वही पुरानी घिसी पिटी कांच की चूड़ियाँ हैं। ये कहकर नैन्सी कबूतरी वहां से चली जाती है। बेचारी रानी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है क्योंकि काफी महीने से उसकी चूड़ियाँ कोई भी पक्षी नहीं खरीद रहा था। सब पक्षी जंगल की बड़ी दुकान से डिजाइनर चूड़ियाँ खरीदते थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कितने दिन से मेरा बच्चा भूखा है। अगर आज भी कोई चूड़ी नहीं बिकी तो मैं उसे क्या खिलाऊं? तभी वहाँ स्पीडली चिड़िया का हवाई मोटर आता है, जिसकी वजह से रानी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ डाल से गिरकर टूट जाती है। चिड़िया अपने हवाई मोटर से बाहर आती है। वह जंगल के जिगरबाज की इकलौती बेटी थी जिसका नाम पीहू चिड़िया था। वह रोजाना रानी चिड़िया को चूड़ियाँ बेचते हुए देखा करती थी। आई एम रियली सॉरी आंटी, पता नहीं कैसे मेरे हवाई मोटर का कंट्रोल खो गया। आपका जो भी नुकसान हुआ है आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको उसके पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बेटा, जो नुकसान होना था हो गया, वैसे भी कोई बात नहीं, इन चूड़ियों को कोई खरीद नहीं रहा था। नहीं आंटी, आप मुझे ऐसा कीजिए, ये सारी साबुत चूड़ियाँ हैं, इन्हें दे दीजिए। वैसे भी मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। ये कहकर पीहू चिड़िया रानी चिड़िया से चूड़ियाँ खरीदकर पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। वह अपने घर आकर रानी चिड़िया की गरीबी के बारे में सोचने लगती है। ऐसे भी करके उन चिड़िया आंटी की मदद करनी होगी। वो कैसे धूप गर्मी में सारा दिन चूड़ियाँ बेचती हैं और कोई उनसे चूड़ियाँ खरीदता भी नहीं है। बेचारी बहुत ही ज्यादा गरीब है। अगले दिन फिर से पीहू चिड़िया रानी चिड़िया के पास जाती है। नहीं आंटी, आज आप मुझे ज्यादा महंगी वाली चूड़ियाँ दीजिएगा। आपको पता है, मेरी वो सारी चूड़ियाँ मेरी सहेलियों ने ले ली, उन्हें बहुत पसंद आई। अब वो मुझसे और मंगवा रही हैं। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अभी तो मेरे पास यहाँ पर 2 दर्जन ही चूड़ियाँ हैं। ये महंगी वाली घर पर है, वहाँ से लानी होंगी। रानी आंटी, ऐसा कीजिए, आप मुझे अपने घर लेकर चलिए, मैं वहाँ से अपनी पसंद की चूड़ियाँ खरीद लूंगी। पीहू चिड़िया रानी चिड़िया को अपने हवाई मोटर में बिठाकर उसके घर जाती है। वह रानी चिड़िया का टूटा फूटा घोंसला देखकर और गरीबी देखकर बहुत दुखी होती है। आंटी, ये बच्चा कौन है? पीहू चिड़िया, ये मेरा बेटा मुन्ना है। ये बहुत ही ज्यादा बीमार है। इसका इलाज कराने के लिए ही मैं सुबह शाम चूड़ियाँ बेचती हूँ, पर मैं असफल माँ हूँ, अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा पा रही। ये सुनकर पीहू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानी आंटी, आप ऐसा कीजिए, आपके पास जितनी भी चूड़ियाँ हैं वो सब आप मुझे दे दीजिए और ये लीजिए आपके पैसे। अब रानी चिड़िया के पास बहुत पैसे हो गए थे, जिससे वह अपने बेटे का इलाज बहुत आराम से करा सकती थी। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। रानी चिड़िया जंगल के बाजार में चूड़ियों से भरी टोकरी के साथ पीहू चिड़िया का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी हवाई मोटर से पीहू चिड़िया का ड्राइवर कालू कौवा आता है। चिड़िया बहन, बीबी जी ने कहा है आपसे हर हफ्ते चूड़ियाँ खरीदने के लिए। कालू भैया, पीहू चिड़िया क्यों नहीं आई है? वो कहाँ पर है? वो ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, पीहू बीबी की शादी है आज, वो तो अपने ससुराल चली जाएंगी, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला है आपका ख्याल रखने के लिए। ये सुनकर रानी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कालू कौवे के साथ पीहू चिड़िया के घर जाती है। पीहू चिड़िया शादी के जोड़े में तैयार खड़ी थी।
बेबी जी, वो चिड़िया बहन आपसे मिलने आई है। हाँ कालू कौई, उन्हें अंदर भेजो और चाय नाश्ते का इंतजाम करवाओ। नमस्ते रानी आंटी, कैसी है? रानी चिड़िया रोते हुए कहती है, पीहू बेटा, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। बस एक चीज की कमी है। ये लो लाल रंग की चूड़ियाँ, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी। और मुझसे एक वादा करो, जब भी तुम अपने मायके आओगी मुझसे मिलने जरूर आना। और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम हमेशा खुश रहो। हाँ रानी आंटी, क्यों नहीं, आप मेरी माँ जैसी है। ये कहकर वो दोनों गले लग जाती हैं।